हेलो एवरीवन, मैं किताब का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का चैप्टर शुरू किया है। तो कल हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट देखा। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डिप्रिसिएशन, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो टॉपिक हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन हो जाएगा। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में होता था कि हमने एक बार लोन लिया या हमने पैसे दिए, उस पर इंटरेस्ट लगता था हर साल। तो उसमें इंटरेस्ट जो लगता था, जो स्टार्टिंग में हमने लोन लिया था सिर्फ उस पर लगता था। पर इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा चीज़ हो जाएगा। जैसे कि हमने लोन लिया 5 साल के लिए, तो पहले साल 5%, मतलब हर साल 5% का है। हमने 10,000 लोन लिया 10% पे 5 साल के लिए। तो पहले साल जो 10,000 है उस पर 10% का लगेगा, ये 11,000 हो जाएगा, ठीक है। पर दूसरे साल ये 11,000 पे ये 10% लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,100। अब तीसरे साल पे इस पे लगेगा 10% का। तो ये जो भी प्रीवियस वाला रहता है उस पे लगता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में 10,000 पर अगर 10% का लगा है तो 11,000 आया है, तो भी अगले साल इसी 10,000 पे लगेगा, ठीक है। यही एक थोड़ा सा इसमें और इसमें अंतर होता है। इसको लिख लेते हैं। तो इन दिस केस for every next period of time, the interest of time, the interest is charged on the total previous amount, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चार्ज ऑन इट। ये हो गया हमारा अमाउंट हो जाता है। दैट इज every time we calculate, that is every time we calculate successive increase in the previous amount, ठीक है। इसका हर साल का अपना अलग अलग रहता है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग CI से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे सम फॉर्मूलाज, या इसको फॉर्मूले भी बोलते हैं। तो पहला हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट का भी यही रहता था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सेम चीज है। तो इसमें जो अमाउंट है ए, इंक्लूडिंग
interest and principal both. Interest and principal both. ठीक है, अमाउंट में तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों होता है. सेकेंड, अमाउंट फॉर्मूला क्या हो जाता है, अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर यहाँ पे टी. टी क्या है, टाइम पी. आर रेट पी प्रिंसिपल. थर्ड, व्हेन rate of interest is half yearly. तो अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस, अब रेट जो दिया है वो पर एनम का दिया होगा तो हाफ ईयरली होगा, तो इसको करेंगे r बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2t, जैसा कि हमेशा होता है, सब में होता है. अगला, अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वार्टरली, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वार्टरली, तब एक क्या हो जाएगा P 1 प्लस, अब क्वार्टरली है तो 4 भाग में डिवाइड होगा, अब जो नीचे आर से नीचे आ रहा है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अभी पांचवा देखेंगे. पांचवा क्या है, अब दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन सी आई और एस आई फॉर 2 ईयर. एक ईयर का तो मतलब आसानी से निकल जाएगा, दोनों को निकाल के माइनस कर जाएगा. 2 ईयर का कैसे निकलेगा, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 का पावर 2. सिक्स में क्या है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर्स. ये क्या हो जाएगा, तो पहले 2 साल का, अब बचा क्या तीसरे साल में, तो आर बाई 100 प्लस 3, 7, 4 ने पूरा लिख देते हैं. डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर nth ईयर, तो पी आर बाई 100 1 प्लस आर बाई 100 n माइनस 1 ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा. nth ईयर के लिए निकालना है डिफरेंस. ठीक, ये तो था इसका कुछ फॉर्मूला. अब आते हैं दूसरा पे, डिप्रिसिएशन मतलब घटना. डेप्रिसिएशन, तो अमाउंट ऑफ कुछ भी का प्राइस कुछ टाइम बाद घटने लगे. ठीक है, मतलब करेंसी डिक्रीज हो रहा है तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन. इट इज नोन एज it is known that the prices of some articles depreciates in their
डेप्रिसिएट इन देयर वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू कम होने लगी, गिरने लगी कुछ समय, कुछ टाइम पीरियड में, ओवर ए टाइम, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे, when the value in terms of currency decreases, we say that the value of an article, value of the article is depreciating. ठीक है, मतलब क्योंकि कि कोई भी आर्टिकल्स है, हाँ, उसका प्राइस डिप्रिशिएट हो रहा है कुछ टाइम पे, ठीक है, तो उसका मतलब वैल्यू और डिक्रीज हो रहा है, उसका अमाउंट भी डिक्रीज हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिप्रिशिएट। जैसे फॉर्मूला हो जाता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई 1 माइनस आर बाई 100 का पावर टी। इसका फॉर्मूला और अमाउंट का फॉर्मूला सेम होता है, बस अंतर ये हो जाता है कि इसमें माइनस हो जाता है डिप्रिसिएशन में, अमाउंट में प्लस हो जाता है। यहाँ पे वी एफ वी आई ये सब क्या है, तो वी आई इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू में परचेस किया हो गया या लाया गया हो या बेचा गया हो, मतलब बेचा क्या आ जाएगा डिप्रिसिएटिंग एसेट में, डिप्रिसिएटिंग एसेट में खरीदा जाता है, तो खरीदा गया है जिस वैल्यू में, इनिशियल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, शुरुआती दाम, तो वी एफ क्या हो जाएगा, तो वी एफ हो जाएगा फाइनल वैल्यू ऑफ आर्टिकल, फाइनल और डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ आर्टिकल, ये हो गया। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है, ये तो डेप्रिसिएटिंग होता है। अब मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है किसी शहर का पॉपुलेशन, ठीक है, कि वो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओवर, मतलब सर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन, कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला रखो, तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं, सिर्फ मार्क कर दिए कि ताकि दिखे तो अच्छे से दिखे। अब हम जोड़ेंगे कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन। तो कैलकुलेटिंग क्या होता है, मतलब कोई भी हम लोग एक मान लीजिए एरिया ले लेते हैं, अब इंडिया में मान लीजिए दिल्ली ले लीजिए, ठीक है, तो हम देखेंगे कि दिल्ली का पॉपुलेशन पिछले साल के मुकाबले अभी कितना है, बढ़ रहा है कि घटा, और अभी के मुकाबले मतलब मान लीजिए हम पिछले 5 साल का डाटा ले लेते हैं, जैसे कि 2020 में 1 लाख पॉपुलेशन, तो हम अब देखेंगे कि 2021 में कितना पॉपुलेशन था। अभी तो हम लोग 2025 में, 2020 में 1 लाख पॉपुलेशन, 2025-21 में पॉपुलेशन बढ़ रहा है घटा है, फिर 2021 में जितना पॉपुलेशन है उससे कंपेयर करेंगे 2022 का, फिर उससे कंपेयर करेंगे 2023 का, फिर यहाँ से देखेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है घट रहा है कि नहीं, और फिर जब घट रहा है बढ़ रहा है तो किस मतलब रेट बढ़ रहा है,
उसी को बोलेंगे कि कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन। तो ये भी फॉर्मूला सेम होता है जैसे हम अमाउंट निकालते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन P इज इक्वल टू P0 1 प्लस R/100 का पावर n। ठीक है, ये कब होगा? व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अब टोटल पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, टोटल पॉपुलेशन P0 1 माइनस R/100 का पावर n when population decreases। when population decrease बढ़ेगा अपना अलग फॉर्मूला हो जाएगा और घटने का अलग। ठीक है, ठीक है, ये तो पॉपुलेशन का ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? मतलब आप कुछ टुकड़ों में पैसे लौटाना, या अगर आपसे कोई लिया है तो आपको एक बार में ना देके कुछ अलग अलग पार्ट्स में देना, पर हर बार इक्वल अमाउंट देना, और फिर जो अमाउंट दे रहा है उन सब पे इंटरेस्ट लगेगा, तो फिर उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट अब देखेंगे। तो इंस्टॉलमेंट में कि हम मान लीजिए पैसे लिए, कितने पार्ट्स में लौटाते थे वो सब के बारे में, तो इसको लिखेंगे व्हेन ए बॉरोवर, जिसने लिया है, पेड द सम इन पार्ट्स, मतलब that is not in a single amount, मतलब एक बार में ना दिया हो। then we say that he she, मतलब जो भी बॉरोवर है, he she is paying in installment। जैसे नॉर्मली लोग बाइक या कार लेते हो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, या कोई भी कॉस्टली सामान, तो उसको होता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल कि ए ने 100 रुपये लिए फ्रॉम बी, ठीक है। अब ए पेज बैक बी इन सेवरल पार्ट। अब पार्ट्स कौन कौन से, मतलब पहला हो जाएगा ₹20 इन 5 पार्ट्स, या और ₹50 इन 2 पार्ट्स। ये इंस्टॉलमेंट हो गया, मतलब 5 बार में देना है, 50 2 बार में, या तो फिर ये ऐसे भी कर सकता है कि 25-25 4 बार में दे। पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, important point is borrower has to pay interest
हैज टू पे इंटरेस्ट किस पे, मतलब जो भी पैसे लिए हैं ऑन बोरोड अमाउंट। ठीक है, तो अब ये भी अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी होगा। तो हम देखते हैं फॉर सिंपल इंटरेस्ट, फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके लिए हम देखेंगे कि मान लीजिए ये लाइन, ये मान लीजिए ऐसे एक लाइन खींचिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 साल बाद का, यहाँ पे 2 साल बाद का, यहाँ पे एन ईयर, प्रेजेंट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फिर यहाँ पे nth ईयर। प्रेजेंट ईयर में इसने अमाउंट लिया, ठीक है, एक्स अमाउंट लिया। तो अगर अगले साल तक जाएगा, नेक्स्ट ईयर, पहले साल में ये है, अगले साल में क्या हो जाएगा, अगले साल में ये अमाउंट एक्स प्लस, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू आर इंटू पहले साल है तो 1/100 ये गया। अब दूसरे साल में अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इंटू आर इंटू 2/100, ये दूसरे साल के लिए। अगर तीसरे nth ईयर में गया क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इंटू आर इंटू n/100, ये हो जाएगा। तब अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू आर इंटू 1/100 प्लस एक्स इंटू आर इंटू 2/100 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स इंटू आर इंटू n/100। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस P इंटू एन इंटू आर बाई 100, एन मतलब सबसे लास्ट वाला। तो हम लोग देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको P प्लस P इंटू एन इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू, फिर ये जो है एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, ये तो लिख दी, तो ये क्या है, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, आर क्या है, रेट है। ठीक है, एक्स है हमारा वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट और एन हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आते हैं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में दो टाइप से होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक, हमने आज लोन लिया, कुछ साल के बाद इतने परसेंट पे हमें कितने लोन मतलब कितने लोन चुकाने होंगे, या तो फिर हमने इतना लोन चुकाया था कितने साल पहले या किस रेट से कुछ 5 साल पहले हमने लोन लिया था। जैसे कि
ये इसके लिए है, मान लीजिए ये प्रेजेंट ईयर है। अब आगे आएगा आफ्टर 5 ईयर्स और पीछे आएगा 5 ईयर्स अगो और रेट क्या है R%। ठीक है। अब मान लीजिए हमने प्रेजेंट में लोन लिया तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस R/100 R%। और फिर 5 साल का है तो फिर ये 5 हो गया। हमने 5 साल के लिए इतना प्रेजेंट में लोन लिया। अब हम इसको P मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। ये अमाउंट है A। 5 साल बाद अगर हमें लोन चुकाना हो तो कितना हमें देना पड़ेगा, तो B इज इक्वल टू ये A मतलब ये पूरा वैल्यू प्लस एक बार और ये वाला, तो A इंटू 1 प्लस R/100 बाई पावर 5। अगर हमें ये आगे अगर हम पीछे जाएंगे तो P निकालना होगा, तो P का क्या हो जाएगा, P यहाँ पे A है भाई 1 प्लस R/100 का पावर 5। पीछे आएंगे तो ये करना होगा, यहाँ से पीछे आए और अगर आगे जाएंगे तो फिर ये अब मान लीजिए रेट है 10% का। मान लीजिए रेट है 10%, तो फिर अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें अगर 5 साल पहले का देखें कितना हम अमाउंट हमने बोरो किया था और अगर 5 साल बाद का देखें कि हमें कितना पे करना है, तो कैसे होगा। हमने लिया है प्रेजेंट में 10,000 और फिर ये 5 ईयर अगो का है और ये आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल पहले अगर हमें देना हो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% है, ये 10% का पावर 5। अगर हमें आगे देना था, ये तो B था ऊपर जैसे हमने मार्क किया था, तो सबसे पहले ये 10,000 लिखेंगे, फिर 1 प्लस 10% का पावर 5। ये पास्ट वैल्यू हो गया। अगर बोला जाए कि हमने कितना हमने दे दिया, हमने कितना लिया होगा, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम पूछा जाए कि हमने इतना अमाउंट लिया है, इतने साल के बाद हमें पे करना है, तो टोटल अमाउंट क्या पे करेंगे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 2 साल का, ये तो हम लोग अभी तो 1 साल का ही देख रहे हैं, अगर 2 साल के लिए पूछा जाए रेट कितना है, रेट सेम 10%। तो लाइन खींच देंगे, ये हमने यहाँ पे लिया 10,000, यहाँ पे पहला x फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड x। अब 10,000 लिया है, पहले साल में कितना देंगे, दूसरे साल में कितना देना है, सब देखेंगे। अब यहाँ से अगर हमें इधर जाना हुआ तो कैसे करेंगे, x बाई 1 प्लस 10%। एक ही पहला साल है तो ऊपर पावर 1 रहेगा, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से यहाँ है तो कितना हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस 10%। एक ही साल है तो 1 भी लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं। अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पे आना हुआ तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आना हुआ तो x बाई 1 प्लस 10% का पावर 2, जो कि 2 साल। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सम कितना हो जाएगा,
सम हो जाएगा x बाई 1 प्लस 10% पावर 1 प्लस x बाई 1 प्लस 10% का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास सम दिया हुआ है 10,000। तो ये कैसे लिखेंगे? 10,000 इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस 10% का पावर 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 10% का पावर 2। ये हम इस तरीके से करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द अमाउंट व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। तो एनुअली है 3 साल के लिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 10,000। 1 प्लस 10% बाई 10/100 पावर 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10,000, फिर यहाँ ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा 1/10। तो एलसीएम लेकर के ये 11/10 हो जाएगा इसका क्यूब। ठीक है। तो यहाँ से देखें तो 10,000 इंटू क्यूब कितना होता है? 1331 होता है 11 का क्यूब। और 10 का कितना हो जाएगा? 1 2 3 0। तो यहाँ से ये 3 0 से ये 3 0 गया। तो अमाउंट कितना आ गया? 1331 और फिर 1 0 था 1 0 आ गया। रुपीज 1331 1 इतना मतलब अमाउंट आ गया। अब आते अगले पे। अगला बोल रहा है कि इस सम ऑफ अमाउंट एट 8%। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इन 3 ईयर्स। तो अमाउंट 8% डबल हो जाती है। तो 9 साल में इट विल बी के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो अब इसमें हम देखें तो के टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल के। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि अमाउंट है 8% पे डबल्स हो जाता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू 2p। तो फॉर्मूले के हिसाब से 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस रेट क्या है 8% और कितने साल में 3। यहाँ से अगर हम देखें p कैंसिल 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 8% क्यूब। अब ये क्यूब को 9 ईयर्स में लेके जाना है। ठीक है। तो देख लेते हैं। तो 9 के लिए इसे क्या करना होगा? इसका 3 को 9 पावर जब मल्टीप्लाई होता है पावर का पावर, तो 3 का पावर कितना करेंगे तो 9 होगा। 3 का पावर 3 करेंगे। तो यहाँ पे क्यूब बोथ साइड टू मेक इट 9 ईयर्स। अब स्क्वायर करते तो 3 का स्क्वायर नहीं होता, पर पावर का पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो 3 इंटू 3 9 हो जाए। तो क्यूब अगर किए दोनों साइड तो ये हो गया 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 8% का 3 और फिर 3 का भी 3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 का पावर 3 है तो उसका हम लोग लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 का पावर 9।
तो 9 ईयर्स के लिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा? देयर सिंपल के इज इक्वल टू 8 टाइम्स। तो 9 साल में वैल्यू कितना? 8 गुना हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ₹20,000 is being compounded at 20% per annum. If the rate of interest is charged half yearly, what will be the amount after 2 years? देखिए हाफ ईयरली हो रहा है 2 साल के। अगर हाफ ईयरली होगा तो 1 साल में कितना होगा? 2। तो 2 साल में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 4। इसको करते हैं और ये 20% जो है हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट निकालना P1 प्लस R बाई 100 का पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है? 20,000। 1 प्लस R कितना है? 20/2 डिवाइडेड बाई 100 का पावर, अब ये 2 है तो यहाँ पे 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? 20,000 और ये 10। 1 प्लस 1/10 का पावर 4, 20,000 इंटू 11/10 का पावर 4। इसको लिख सकते हैं ऐसे 20,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू, तो 11 का पावर 4 होता है 14,641। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना रुपए आ जाएगा? 29,282। इतना टोटल इसका अमाउंट आया। अब आते हैं अगले पे। अगला बोल रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड 12,000 लेंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि हमें पहले 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, 12,000 हमने अमाउंट मतलब प्रिंसिपल है और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, 1 साल के लिए निकालना है। ठीक, तो फिर 1 साल के लिए निकल गया, यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ गया। अब हमें निकालना 1 साल के लिए सेम अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो चलिए अभी इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इक्वल टू P × 1 प्लस R/100 का पावर n। तो अमाउंट दिया नहीं है, प्रिंसिपल क्या है? 12,000। 1 प्लस 10/100 का पावर 2, नहीं 10 नहीं होगा, 5 हो जाएगा क्योंकि 10/2 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 12,000 1 प्लस ये 1/20 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1/20 मतलब 21/20। 12,000 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20/20। तो यहाँ पर हम देखें 0 0, अब 2 2 4 है, 4 से ये कितना? 30 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? रुपीज़ 13,230 रुपये हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट आ गया, अमाउंट से अब हम निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट SI। अगेन SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 13,230 माइनस 12,000, तो कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 1230। अब ये हो गया, देयरफॉर SI इज इक्वल टू PRT/100। तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई सिंपल इंटरेस्ट 1230 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 12,000 इंटू रेट कितना है? R, और 1 साल के लिए निकालना है
हाफ ईयरली चल रहा है तो टाइम क्या पीरियड कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, अब ये आर है, बड़े नम आया है, अब आर को भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इंटू यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो 2 से 2 गया, डबल जीरो से डबल जीरो गया, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो गया। तो अब 12 से 12 जाएगा और 3 है, 1/4 है, 1/4 है 25। तो दिस इम्प्लाई आर इक्वल टू 12 से ये 120 का 10 बार में बचा कितना 3 क्या होता है 1/4, मतलब 10.25% हमारा रेट आया। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला है ₹1000 इट बीन चार्ज एट 50% पर एनम। व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे पर एनम चल रहा है, ईयरली या हाफ ईयरली कुछ दिया नहीं है, तो अब हम चले निकालते हैं। तभी इसको हम देखते हैं। तो ₹1000 चार्ज एट 50% पर एनम, ठीक है। तो हमें निकालना है व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो तीसरे साल में, मतलब दूसरे से तीसरे साल जाने कितना इंटरेस्ट लगा वो निकालना है। वो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे पहले 2 साल का निकालेंगे, फिर हम तीसरे साल का निकालेंगे। मतलब 2 साल का निकालेंगे, फिर 3 साल का निकालेंगे, और फिर 3 साल वाले से 2 साल वाले को माइनस कर देंगे, तो तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट होगा वो निकलेगा। दूसरा तरीका, हम 2 साल तक का निकालेंगे, फिर तीसरे साल का हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला जो निकालेंगे वो थोड़ा सा कैलकुलेटिंग में ईजी रहेगा, तो हम उसी पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना पेमेंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो 1000 इंटू 1 + 50/100 और कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ये हो जाएगा 1000 और ये 1/2, तो मतलब 3/2 का स्क्वायर। तो 1000 इंटू 9/4, अभी 4 से अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 25 250 इंटू 9 कितना हो जाएगा 2250। ये 2 साल के बाद पेमेंट करना है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि 2 से 3 साल का जब होगा तो कितना करना पड़ेगा, तो कितना देगा तीसरे साल में। नाउ इंटरेस्ट निकालना है, खाली इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर का, 3 ईयर का नहीं, थर्ड ईयर का। तो फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100। तो यहाँ पे जो T है वो 1 साल लेंगे, क्योंकि हम सेकेंड से थर्ड ईयर का 1 साल का ही निकाल रहे हैं ना। 3 साल का निकाल तो 3 लेंगे, हम सिर्फ 1 साल का निकालेंगे। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2250, रेट 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 250 है, 10101010। तो 225 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 200 इंटू 5 1000 और 25 इंटू 5 125, तो 1125। तो 1125 इंटरेस्ट हो गया तीसरे साल का। ठीक है, अगले पे आते हैं। तो अगला है CI and SI for a certain sum at certain rate of interest are 200 and 220 and 200. What is principal for this interest? ठीक है, 20 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो 2 साल के लिए दिया हुआ है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो इसको देख के हमें एक चीज़ पता चलता है कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI and SI इज इक्वल टू 220 माइनस 200। डिफरेंस क्या हो गया 20 का। अब यहाँ पे दिया हुआ है 200
2 साल के लिए। 1 साल के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो SI फॉर 1 ईयर इजिकल टू 2 साल के लिए 200 है, तो 1 साल के लिए तो 200/2 रुपीज 100 1 साल के लिए। तभी ये तो 100 आ गया। अब यहाँ से हम SI के फॉर्मूला है हम ये निकाल लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल अभी 1 साल के लिए 1 साल का हो जाएगा 100। तो SI क्या है 20 इज इक्वल टू 100 प्रिंसिपल इंटू रेट और टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से अगर देखें तो R क्या आ गया 20%, रेट आ गया हमारा 20%। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या हम प्रिंसिपल निकालेंगे। ठीक है, तो हमें रेट आ गया तो वी कैलकुलेट द प्रिंसिपल। वी calculate the principal using SI फॉर्म, क्योंकि दोनों का सेम प्रिंसिपल तो सेम ही होगा। SI से निकालिए या CI से। SI से हम क्यों कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना इजी होता है। तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो हमें P निकालना है तो यहाँ पे से SI कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 100 इज इक्वल टू P एज इट इज, रेट कितना है 20 और टाइम पीरियड कितना है 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है P। अब ये 5 बार है तो दिस सिंप्लाई P इज इक्वल टू रुपीज 500। ठीक है, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इंक्रीजेज वेरी रैपिडली। इस रेट से 12% बढ़े एंड 3 ईयर अगो इस पॉपुलेशन में 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। व्हाट इज परसेंटेज पॉपुलेशन? ठीक है, सॉरी प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो हमें 3 साल आगे का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो उसका होता है कंपाउंड अमाउंट का। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इक्वल टू मतलब पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन पहले प्लस 1 प्लस R/100 का पावर n। तो 1 मिलियन है तो 10 लाख कर देंगे, कहीं 10,000 10,000 लाख 10 लाख 1 प्लस 12/100 पावर 3। तो 12 हो गया, ये 112/100 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं इंटू 112/100 का क्यूब है। इसको हम लोग 112/100 112/100 कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 2 2 4 तो 6 जीरो है, यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 जीरो है। ये 6 जीरो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 112 का क्यूब इज इक्वल टू, अब 112 का क्यूब आप लोग निकाल लीजिएगा। और वैसे 112 का क्यूब होता कितना है, 112 का क्यूब होता है 8294041।
तो 1404928 ये होता है 12 का क्यूब। तो इतना पॉपुलेशन, मतलब ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, जो 3 साल पहले 10 लाख था, अब 14,04,928 हो गया है। हर साल 12% के हिसाब से बढ़ा है। अब आते अगले पे। अगला है जडेजा परचेस 2 लाख। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो चुका है, तो ये हो गया जडेजा परचेस ए मारुति कार 3 years ago for ₹2 lakh। ठीक है। Its value depreciated each year at 25% per annum. What is the present value of car? 3 साल पहले लिया था, तो अभी का वैल्यू बताना है। ठीक है। और ये डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो VF इज इक्वल टू VI 1 माइनस R/100 का पावर n। ये फाइनल है, फाइनल बताना है। अभी कितना है, 2 लाख है, यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा, नहीं चला जाता लाख। 1 माइनस 25/100 का पावर 3, 2 लाख। अब ये 1/4 है। ठीक है। 1/4 एल्सियम लेंगे तो 4 माइनस 1/4, ये 3/4 हो गया का पावर क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लाख इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इसको जाएगा 4 4 8, ये 4 16, 16 इंटू 4 64। 4 का क्यूब क्या हो जाता है, 64। तो अब 2 लाख है। ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे 64 से, तीनों को मिला के, इसको 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 तीनों काटेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, 3125। अब 3125 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 3 3, तो कितना आ जाएगा, तो इसका अमाउंट आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार ₹84,375। तो ये बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है इसकी वैल्यू। ठीक है। तो अगले पे आते हैं। अगला कह रहा कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years at 20% per annum is 152. What is the principal length in each case? ठीक है। तो 3 साल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 3 years कितना है, ₹152। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा हमारा, कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला। तो लगाते हैं। तो डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, R/100 तो 20/100, 20/100। तो P कितना है, P है ही नहीं, P ही तो निकालना है क्या मैं भी। तो R कितना है, 20/100 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 20/100 प्लस 3। तो 20/100 क्या हो जाता है, 1/5 इज इक्वल टू 152। तो यहाँ से अगर
ये हो जाएगा P इंटू 1/5 1/25 इंटू ये 1/5 हो गया, 5 से 15, 15 और 1 16/5 इक्वल टू 152। यहाँ से देखेंगे तो P इज इक्वल टू 152 इंटू 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो यहाँ से P हो जाएगा हमारा, P का वैल्यू आ जाएगा 9.5 इंटू 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 1187.5। क्योंकि ये 16 से 9, 16 इंटू 9 कितना होता है 144, और ये 144 और 160 के बीच में आता है, ये 9.5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ए सम इज बीइंग लेंट एट 20% पर एनम कंपाउंड, व्हाट इज रेशियो इन अमाउंट ऑफ 4th ईयर टू दी 5th ईयर। हमें यहाँ पे दो निकालना है, एक 4 साल का, एक 5 साल का। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमें निकालना होगा 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 4, नीचे P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस R/100 का पावर 4 डिवाइडेड बाई P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 4 इंटू P प्लस, सॉरी माफ करें, P प्लस के P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 1। ठीक है, नहीं P क्यों आएगा, P तो एक ही है ना, R/100 का पावर का 4 है, तो ये लिख सकते हैं। तो क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/1 प्लस R/100, बस ये बचा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो ये 100 प्लस R और ऊपर 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R। तो अब R कितना है, R 20 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा 100/120 इज इक्वल टू 5/6 और 5:6। ये हो गया। अब अगले पे आते हैं। तो अगला है 12,000 अमाउंट टू ₹20,736 इन 3 ईयर एट R% पर एनम ऑफ ए कंपाउंड। तो हमें R का वैल्यू निकालना है, सिंपल है। सॉल्यूशन A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। तो अमाउंट दिया है 20,736, प्रिंसिपल क्या है 12,000, 1 प्लस R/100 ऐसे ही है, और 3 साल का। ये हो गया हमारा। अब 12,000 इस साइड आ जाएगा, 20,736 डिवाइडेड बाई 12,000 इजिकल टू 1 प्लस R/100 का क्यूब। अब यहाँ से अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ देखें कोई डिविजिबल है, तो ये 4 से 36 जा रहा है, 7 3 6 2 8 18, 3 से जा रहा है, मतलब ये 12 से जा रहा है, ये भी 12 से जा रहा है। तो ये देखेंगे 12 से ये 1,000, और ये कितने बार में जाएगा, एक बार में गया 8 हो जाए 87, तो कितना, तो 7 बार में 84 आता है, फिर 33 बचा, तो 2 बार में जाएगा 24, तो 24 क्या है 33 का 9 96, 12 8 96, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1728/1000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100
का क्यूब, ये आ गया। अब हम यहाँ पे देखें 178 12 का क्यूब होता है और 1010 का, ये 12/10 का क्यूब हो गया इक्वल टू 1 + r/100 का क्यूब। तो ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो गया 12/10, तो क्यूब कैंसिल। अब यहाँ हुआ 12/10, 1 है इधर, ये इधर आ जाएगा इक्वल टू r/100। तो इसको लिख सकते हैं 12/10 एलसीएम ले लेंगे तो 12 - 10 तो 2/10 इज इक्वल टू r/100। ठीक है, तो एक जीरो कटा, दिस इम्प्लाई r इज इक्वल टू 20%। हमें r का वैल्यू निकालना था, हमारे पास r का वैल्यू आ गया 20%। अब आते अगले पे, अगला क्वेश्चन है ए सर्टेन सम अमाउंट टू ₹14,641 in 4 years at 10% per annum compound annual. What is the value of principal? ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर n। तो अमाउंट क्या है 14,641 इज इक्वल टू p 1 + n/100 का पावर 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14641 इज इक्वल टू p, और ये 1/10 10 एलसीएम 11/10 का पावर 4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इधर का वैल्यू इधर जाएगा, तो p इज इक्वल टू 14641 इंटू 10/11 का पावर 4। अब 6 7 8 4 4 8 11 से जा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 14641 इंटू, ऐसे नहीं, p इज इक्वल टू 14641 इंटू 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11। ठीक है, बस अगर आप देखें 11 का पावर 4 कितना होता है, वो भी यही होता है, तो ये ऐसे एक बार में ही चला जाएगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया 1 2 3 4 10,000। हमारे पास हमें निकालना था वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आ गया 10,000। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है ए सम ऑफ 10,000 इज borrowed at 8% per annum compounded annually which is paid back in 3 equal annual installment। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे हुआ है, जो कि 1,000 रुपये बोरो किए हैं। सम दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा के उत्तर देंगे। तो इसमें है कि मान लीजिए ये है, यहाँ पे हमारा सम है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ये हो गया हमारा 10,000। ये पहला है x, ये दूसरा है x, ये तीसरा है x। तो यहाँ पे सब 8% पे है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ जाएं क्या हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1 + 8%। तो इसको हम लिख सकते हैं 10,000 इंटू, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 8%, मतलब ये हो गया। हम देखिए 1 + 8% को क्या लिख सकते हैं 1 + 8/100, 4 से आएगा 2, 4 से आएगा 25, ये 27/25 है। तो नीचे 27 आ जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा। सेकंड वाले का, पहले वाले में कुछ नहीं है, सेकंड वाले का 10,000 डिवाइडेड बाई 1 + 8% का होल स्क्वायर। इसको 10,000 इंटू 25/27 का होल स्क्वायर कर देंगे।
ठीक है। तो फिर तीसरे वाले का क्या होगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 1 + 8% का क्यूब, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 25/27 का क्यूब। तो अब सम क्या हो जाएगा, तो सम इज इक्वल टू, सब तीनों को जोड़ देंगे, एक मिनट, यहाँ पे 10,000 नहीं होगा, 10,000 नहीं होगा क्योंकि 10,000 तो सम है, हमने सबको x माना था, x x x x x x, तो सम इज इक्वल टू x इंटू एक सम में कॉमन निकाल लिया, तो 25/27 प्लस 25/27 प्लस 25/27, ये हो गया। सम कितना है, सम है हमारा 10,000 ज़्यादा जीरो हो गया इज इक्वल टू एक्स है। अब 25/27 सब में है, तो 25/27 एक्स निकाले कॉमन, 1 + 25/27 प्लस 25/625, 27 729 हुआ। अब इसको आगे इधर ले आएंगे, तो ये तो हुआ हमारा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम देखें तो 10,000 इज इक्वल टू, तो ये 25/27 एक्स तो ऐसे ही है। अब जो अंदर है उसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 729, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 2029। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 10,000 इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 25 × 2029 50, 725 एक्स डिवाइडेड बाई 27 × 729, ये हो जाता है 19683। हमें यहाँ से एक्स निकालना है, एक्स क्या होगा, 19683 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 50725, ठीक है। तो 19683 इंटू 10,000, अब इसको डिवाइड करेंगे 50,725 से, पता है आ जाएगा ये ₹3880.335। ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, पर अब यही है जो है। तो अब आते हैं, तो आज के लिए नहीं रखते, मिलते हैं अब अगली क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, डाउट हो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। तो आज ये CI खत्म हो गया, अब अगला हम लोग शुरू करेंगे जहाँ तक देख रहे हैं टाइम एंड वर्क में। तो अब मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।